बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, सेकंड ईयर का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जी ऑर्गेनिक जो है ये वर्ड किससे निकला है? ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज़ों की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले जो इसके ख़िलाफ़ जो एक थ्योरी दी गई थी वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मेड इन लैब। लैब के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, रादर इट कैन बी फॉर्म्ड बाय नेचर और बाय वाइटल फोर्स। इसको सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स बना सकती है, यानी कुदरती ताकत, कुदरत ही सब इसको बना सकती है। इस थ्योरी को जे बर्ज़ेलियस ने पेश किया था। ये उस वक्त का ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जे बर्ज़ेलियस। अच्छा, इस थ्योरी को, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय एफ वूलर। एफ वूलर ने यानी फ्रेडरिक वूलर ने इसको कैसे रिजेक्ट किया? असल में ये रिएक्शन करवा रहा था सिल्वर ऑक्सीसाइनाइड, यानी इसको हम कहते हैं सिल्वर सायानेट। CNO जब आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको सायानेट का नाम देते हैं। इसका रिएक्शन इसने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ करवाया, जिससे क्या हो गया? सिल्वर और क्लोराइड आपस में जुड़ गए, जिससे सिल्वर क्लोराइड बन गया, और प्लस अमोनियम सायानेट NH4CNO अमोनियम सायानेट बन गया। इस अमोनियम सायानेट को जब हीट किया गया तो क्या हुआ? ये इसने अपने आप को रीअरेंज किया, यानी रीअरेंजमेंट हुई। तो उस सूरत में NH2 कार्बन डबल बॉन्ड O और NH2 बन गया, जो कि क्या है? यूरिया। ये यूरिया इसने बनाया। ठीक है जी। अच्छा, ये कौन सी कन्वर्जन है? इस कन्वर्जन को हम आइसोमेरिक कन्वर्जन का नाम देते हैं, आइसोमेरिक कन्वर्जन। ठीक है, और इसको फंक्शनल, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये आपके MD कैट में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो जी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। हाइड्रोकार्बन्स
कार्बन्स। वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद हो, कार्बन मौजूद हो, प्लस उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगी, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास अल्केन मौजूद है। अल्केन। अब अल्केन की सिंपल एक एग्जांपल है CH4। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। आपके पास क्या है, अल्कीन, और अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। अल्काइन में क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये सिंपलेस्ट अल्कीन, अल्काइन और अल्केन में लिख रहा हूँ। इसके अलावा बेंजीन, ये देखें बेंजीन में ये मौजूद है। इसके हर जगह पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन पाया जा रहा है, मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन जो है वो पाई जा रही है। इसके अलावा साइक्लो कंपाउंड्स कह सकते हैं, मतलब वो साइक्लो अल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो अल्केन भी हो सकता है। जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन, इसके हर कार्बन पर CH2 पाया जा रहा है, हर कार्बन, हर जगह पर, हर कॉर्नर पर, तो ये भी क्या है, प्योर हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह ये साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ पर भी आप देखें पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड मौजूद है, यानी कि इसका ताल्लुक अल्कीन के साथ है और ये प्योर हाइड्रोकार्बन है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मज़े की बात, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CH3। अब ऐसा हमें फील हो रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि जबकि ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो भी कार्बन और हाइड्रोजन का बना है। अब इसका कौन सी चीज़ हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर अगर OH लग जाए तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव है, लेकिन ये नो हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया। हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ होने के लिए उसके पास एक कार्बन एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन एलिमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाएगी, इसके अलावा कोई भी चीज़ लगी होगी, चाहे वो चेन के अंदर आ जाए या एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाया जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कह सकते हैं, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिवेटिव कहलाएंगे, और मतलब किस हाइड्रोकार्बन का कौन सा डेरिवेटिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर CH4 क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, CH3OH, यानी कि मेथनॉल है, तो ये डेरिवेटिव है और ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या चीज़ ड्राइव हो सकती है, इससे हम कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOOH, तो ये अल्कीन का डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो बेंजीन देख लेते हैं, मतलब ये बेंजीन है, तो इसका डेरिवेटिव कि बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, OH लग जाए, फिनोल। ठीक है, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव। अच्छा, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए, NH2, तो ये डेरिवेटिव है। ठीक है, NH2 लग जाए तो ये डेरिवेटिव है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन भी है। अगर ये रिंग 3 हो जाएं तो भी ये हाइड्रोकार्बन ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि ये हाइड्रोकार्बन होंगे, लेकिन वो असल में हाइड्रोकार्बन होते नहीं। ठीक है, जैसे कि एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह ACO3 और
CO3 नेगेटिव। इस तरह के कोई भी कंपाउंड होंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम इसको सल्फेट पर ले जाएं, सल्फेट तो खैर नहीं होंगे, वाटर, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, साइनाइड में हमें ज़रा मसला है। अगर साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड होना, पोटाशियम साइनाइड, तो ये इनऑर्गेनिक होगा, लेकिन अगर ये मिथाइल साइनाइड हो जाए तो ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह जो सायानेट है, CNO नेगेटिव, अगर तो ये पोटाशियम सायानेट हो जाए तो ये इनऑर्गेनिक है, और अगर ये क्या हो जाए, मतलब CH3 लग जाए इधर और CNO बन जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया जाएगा। इसी तरह कार्बन जो है वो कार्बाइड की शक्ल में भी आता है, कार्बाइड्स। तो जो कार्बाइड्स हैं वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि लिथियम कार्बाइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं। ठीक हो गया। लो जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।